अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आप सोचिए, एक दिन आप सुबह उठे हैं और देखते हैं कि आपका सब कुछ चला गया है। आपके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, सेहत नहीं है, सुकून नहीं है, बस एक अजीब सी बेचैनी है। आप दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन लगता है अल्लाह की रहमत आपसे दूर होती चली जा रही है। क्या कभी आपने सोचा है आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद ये सब किसी वजह से हो रहा है? वो वजह हो सकती है वालिदैन की नाफरमानी, माँ बाप की इज्जत ना करना, उनकी दुआओं से महरूम हो जाना। इस्लाम में माँ बाप का मुकाम इतना ऊंचा है कि जन्नत का रास्ता उन्हीं के कदमों के नीचे बताया गया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग माँ बाप को एक बोझ समझने लगे हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे हैं, उनसे दूर होते गए हैं, उनसे रूडली बिहेव करते हैं। क्या यही इस्लाम का पैगाम है? क्या यही इंसानियत का असल मकसद है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पर रोशनी डालेंगे। इस्लाम से पहले माँ बाप की हकीकत, कुरान और हदीस वालिदैन की इज्जत पर क्या कहता है, वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम क्या है, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम माँ बाप की दुआओं से अपनी जिंदगी रोशन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक जिंदगी बदलने वाली हकीकत है। तो इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक आज ही सीखिएगा। आखिर जन्नत का सबसे आसान रास्ता सिर्फ माँ बाप की इज्जत क्यों है, हमें इस वीडियो में समझना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, इस्लाम से पहले माँ बाप की हकीकत। सबसे पहले एक जरूरी बात, क्या आज हम माँ बाप की इज्जत को एक फर्ज समझते हैं या सिर्फ एक ऑप्शन? क्योंकि इस्लाम से पहले दुनिया के हालात कुछ और ही थे। जाहिलियत का दौर, इस्लाम से पहले अरब जाहिलियत का ऐसा दौर था जिसमें माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी। बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उनके मरने का इंतजार किया जाता था। रोम और पर्शिया में हालात, सिर्फ अरब नहीं, रोम और पर्शिया के सिविलाइजेशन में भी बुढ़ापे को एक लानत समझा जाता था। अक्सर माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता था या उन्हें बेकार समझकर इग्नोर किया जाता था। अब आप देखिए, ऐसे वक्त में इस्लाम आया और इस्लाम का पैगाम एक लाजवाब तरीके से दुनिया को हिला कर रख दिया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ, कुरान और हदीस में वालिदैन की इज्जत पर क्या कहता है? इस्लाम दुनिया का पहला और आखिरी मजहब है जो वालिदैन की इज्जत को इबादत का दर्जा देता है। कुरान का इल्म, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हमने इंसानों को उनके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने तकलीफ उठाकर उसे पेट में रखा, तकलीफ में जन्म दिया। देखिए, कुरान में भी माँ का दुख बयान किया गया है ताकि इंसान कभी न भूल सके कि माँ का हक सबसे ज्यादा है। एक जगह और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये एक दुआ भी है जो हमें माँ बाप के लिए करनी चाहिए। तर्जुमा है, ए मेरे परवरदिगार, उन पर वैसे ही रहम कर जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश में किया है। अब हदीस में देखते हैं, एक शख्स नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा किसका हक है? आपने फरमाया, तुम्हारे माँ का। उसने पूछा, उसके बाद? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ का। फिर उसने पूछा, उसके बाद? फिर फरमाया, तुम्हारे माँ का। फिर उसने पूछा, उसके बाद? फिर उन्होंने ये फरमाया, तुम्हारे वालिद का। सुभान अल्लाह। आप देखिए, माँ का मकाम 3 मर्तबा ज्यादा दिया गया है, क्योंकि माँ ने 9 महीने तकलीफ में दर्द सहकर अपनी रातों की नींद कुर्बान की सिर्फ आपके लिए। क्या आज हम अपनी माँ की इज्जत वाकई उतना ही करते हैं जितनी इस्लाम में बताई गई है? नहीं। जब इस्लाम माँ की इज्जत को इतना ऊंचा दर्जा देता है तो सोचिए, जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है उसका क्या अंजाम होगा। सबसे बड़ा गुनाह जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, उस पर अल्लाह की लानत है। दुनिया और आखिरत का नुकसान। एक शख्स नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं। आपने फरमाया, तो जाओ पहले उनसे माफी मांगो,
वरना तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। समझ लीजिए, सिर्फ माँ बाप की नाराजगी से पूरी जिंदगी की इबादत रिजेक्ट हो सकती है। चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम माँ बाप की दुआओं से अपनी जिंदगी रोशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बरकतों से भर दी जाए तो सिर्फ एक तरीका है, वालिदैन की दुआएं लो। माँ बाप की दुआओं का असर। एक सहाबी रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन चीजें क्या मिल सकती हैं? आपने फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो समझो कि अल्लाह भी तुमसे राजी है। आप देखिए, अगर माँ बाप राजी हैं तो रिस्क बढ़ता है, सेहत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर मसला सॉल्व हो जाए तो सिर्फ एक काम करिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए। आज ही जाएं, सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ करें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, और उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछें, उनके साथ वक्त गुजारे, उनकी दुआएं ले, उनके साथ खुश अखलाकी के साथ प्यार मोहब्बत से मुस्कुराकर उनसे बात करें। और सबसे जरूरी, जब वो बूढ़े हो जाएं, उनके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो उस वक्त हमें सब्र से काम लेना है और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करना है। और दुआओं में मुझे प्लीज जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सदके जारिया की नियत से इस नेकी का सवाब आपको भी